अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज मैं आप लोगों के मैथ के जब पेपर चेक कर रहा था ना, उस सफेद सफहात पे आप लोगों का सिर्फ लिखे हुए सवाल नजर नहीं आ रहे थे मुझे। उस पे मुझे आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का मुस्तकबिल और कहीं कहीं मुझे आप लोगों का जो मैथ का खौफ था वो नजर आया है। और मैं चाह रहा था काश काश कि मैं उस वक्त आप लोगों के साथ होता जब आप लोग पेपर लिख रहे थे, और मैं आप लोगों को गलतियों से रोक देता जिस एक छोटी सी गलती से आप लोगों के पूरा साल की मेहनत रह जाती है। या शायद आप लोग उस वक्त मेरे पास होते जब मैं पेपर चेक कर रहा था, तो मैं आप लोगों की उन गलतियों को आप लोगों को साथ साथ बताता और आप लोग उस गलतियों को दोबारा करेक्शन की कोशिश करते हैं। क्योंकि आप लोग साथ नहीं थे, पास नहीं थे। और आज की ये वीडियो बनाने का खास मकसद यही है, आप लोगों को और आपके तमाम साथियों को जिनको अक्सर मैथ फोबिया है, ठीक है, मैथ के खौफ की वजह से अक्सर बच्चे परेशान हैं। मेहनत सारा साल करते हैं लेकिन अक्सर बच्चे जो टॉपर होते हैं वो 100% नंबर नहीं ले सकते, या जो बच्चे फुल कॉन्फिडेंस के साथ मेहनत करते हैं तो वो जाके 60-70% पर रुक जाते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे जो सिर्फ पासिंग मार्क्स से पास होते हैं या खुदा ना खासा कुछ फेल हो जाते हैं। उन सब बच्चों का मैं आज इंशाल्लाह कोशिश करूंगा प्रॉब्लम सॉल्व करने की इस छोटी सी वीडियो में। मैंने पेपर चेक किए हैं। पेपर चेक करते वक्त मैंने तमाम पेपर्स, आप लोगों के जितनी क्लास है 30-35 की क्लास में, मैंने 3 तरह के पेपर्स को हाईलाइट किया है। और आज मैं आप लोगों को यहां डिस्कस करूंगा, आप लोगों को समझाऊंगा उन 3 तरह के पेपर्स को, मैं आप लोगों को सोल्यूशन दूंगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग उन 3 तरह में से किसी एक टाइप के स्टूडेंट्स हैं तो आप लोगों का जो मसला है वो हल हो जाएगा। तवज्जो से आप लोग समझिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का दोबारा से इस तरह का जो प्रॉब्लम्स है, मसला है, वो दोबारा ना हो। आप लोग सारे दोस्त बैठे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अपने उन दोस्तों के साथ भी ये आज वीडियो शेयर कीजिएगा जिन बच्चों को अक्सर मैथ का मसला रहता है, या बच्चे जो टॉप करना चाहते हैं और नहीं कर सकते, या जिन बच्चों के 100% नंबर्स की ख्वाहिश होती है और वो कुछ रुक जाते हैं, या वो बच्चे जिन बच्चों के नंबर्स कुछ कम आते हैं, तैयारी बहुत होती है, या वो बच्चे खुदा ना खास्ता जिनको मैथ का खौफ होता है और वो फेल हो जाते हैं। आप लोग बैठे हैं, आप लोग समझे, और साथ अपनी ये वीडियो आज अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें जिनको मैथ फोबिया है। आज की इस वीडियो का मकसद ही यही है। मकसद आप लोगों के नंबरों पे डिस्कस करना नहीं है। आज मकसद आप लोगों के मैथ फोबिया है, मैथ का खौफ आप लोगों को दिल से निकालना है। बस आज की वीडियो का मकसद यही है। मैंने जितने भी पेपर चेक किए हैं तो मैंने तकरीबन गेस किया है, अंदाजा लगाया, और मैंने आप लोगों के तमाम पेपर्स को चेक करने के बाद एक नतीजे पे पहुंचा हूं कि 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं क्लास में। अक्सर 3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वो होते हैं जो टॉपर हों, ठीक है। अब टॉपर बच्चे जो क्या होते हैं 95 to 97% तक नंबर ले रहे हैं, 100% नंबर किसी का नहीं आ रहा, ठीक है। दूसरे वो बच्चे हैं जो एवरेज हैं, ठीक है। अब एवरेज बच्चे कहां पे आकर रुक रहे हैं? 60 to 70% पे आकर रुक रहे हैं, हालांकि वो 100% नंबर ले सकते हैं, वो टॉप भी कर सकते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल समझ लें लो है, और वो या तो मतलब धक्के से पास हो रहे हैं, पासिंग मार्क्स ले रहे हैं, या खुदा ना खास्ता फेल हो रहे हैं। मतलब जो लो है, जो टॉपर है, जो एवरेज है और जो टॉपर है, इन 3 तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं क्लास में। हर पेपर में, हर क्लास में इन 3 तरह के स्टूडेंट्स मिलते हैं। मैंने आप लोगों को आज इन तीनों को ब्रीफली डिस्कस करने हैं कि जो टॉपर हैं, जिनके नंबर्स 95 से 97% आ रहे हैं लेकिन पूरे नंबर 100% नंबर क्यों नहीं ले रहे, उनकी क्या वजह है, वो 100% नंबर कैसे ले सकते हैं। या वो बच्चे जो एवरेज पे हैं आके रुक जाते हैं, तैयारी तो बहुत सारी करते हैं, उनको नंबर 70 से 60 के दरमियान रह जाते हैं, उनकी वजह क्या होती है, उनका अक्सर जो प्रॉब्लम है वो क्या, और वो पूरे नंबर्स कैसे ले सकते हैं। या वो बच्चे हैं जो लो हैं, जो बेचारे सारा साल मेहनत करते हैं और शायद वो कोशिश भी करते हैं पास होने के लिए लेकिन हो नहीं सकते। तो इन तीनों पे आज हमें ब्रीफली डिस्कस करनी है। आप लोग इसको, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये चंद मिनट की वीडियो आप लोग देखेंगे तो आप लोगों की जो भी कमी है, आप लोग इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग अपनी वो प्रॉब्लम्स को सुन के उस पर अमल करके आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो आप लोगों की बेहतरी आ सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें, जितने बच्चे हैं तकरीबन हमारी क्लास में से 10-12 बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 95 to 97% के दरमियान है, ठीक है। 95 to
97% के दरमियान है। पहले डिस्कस करते हैं उनको। फिर हमारी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं मतलब जो 60 से 70% के दरमियान रहा है, मतलब 10 बच्चे ऐसे हैं, देखें आप लोगों के दरमियान बैठे हैं 60 से 70 दरमियान कुछ बच्चे, मतलब अब मैं उनको कुछ कह सकता हूं क्योंकि वो ऐसे बच्चे जो लो होते हैं बहुत कम है। जैसे यहाँ हमारी क्लास में 2-4 बच्चे बैठे हैं, तो वो बच्चे, उनको भी इंशाल्लाह मैं आज बताऊंगा कि आपने कैसे कैसे मैथ को पास करना है। ये बेटा खड़े हों जिनके नंबर 95 से 97 के दरमियान है। जी माशाल्लाह, जी जी, वेल डन। मतलब आप लोगों ने चेक किया पेपर, आप लोगों का पेपर में 100% नंबर ना आने का मतलब क्या आप लोगों की वजह है, चेक किया, लिखा ठीक है, हाँ कोई इशू नहीं है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों के उन मतलब शहजादों और शहजादियों की बात कर रहा हूं जो टॉपर हैं और जिनके नंबर 95 से 97 के दरमियान है। हाँ हाँ, ऐसे आता है, गुस्सा आता है जब बंदे के नंबर कटते हैं, टॉपर बच्चे को गुस्सा आता है, परेशान भी होता है। लेकिन मैं बताता हूँ, आप लोगों ने पेपर देख लिया है और ये वीडियो आप सब बच्चे भी देखें जो आप लोग खासकर बोर्ड के एग्जाम देते हैं और आप लोगों की तैयारी अच्छी होने के बाद भी नंबर अच्छे नहीं आते आप लोगों के, वो चाहे किसी भी क्लास के हों। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ मैथ की, आप लोग अपने तमाम सब्जेक्ट को इससे फॉलो कर सकते हैं। देखिए बेटा, मैंने जो आप लोगों का पेपर चेक किए हैं और मुझे जो आप लोगों की पेपर में ऑब्जर्वेशन मिली है वो मैं आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूं। सबसे पहले हम टॉपर्स की बात कर रहे हैं। ये हमारे वो शहजादे हैं या शहजादियां हैं जिन्होंने यकीन का दिल जीत लिया, दिल जीत लिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने बेटा क्या किया है, आप लोगों ने, आप लोगों की जो राइटिंग है कमाल है, आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आप लोगों के जो पेपर्स को लेआउट है करने का तरीकाकार है, बेस्ट है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों ने मुझे यकीन करें चौंका दिया और मेरा सर फखर से बुलंद कर दिया है। मैं आप लोगों को अप्रिशिएट करता हूं। अब मैं सिर्फ आप लोगों की वो चंद मिस्टेक्स जो आम सी मिस्टेक्स हैं, कोई ज्यादा लंबी चौड़ी भी नहीं है, आप लोगों की वो मिस्टेक्स मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूं ताकि आप लोग उस पर अमल करके दोबारा ऐसी मिस्टेक्स ना करें, आप लोग 100% नंबर ले सकते हैं और इंशाल्लाह अगले पेपर में आप लोगों के नंबर 100% आएंगे। तो देखें, आप लोगों ने, आप लोग चेक करें, आप लोगों ने सबसे जो मुझे इंप्रेस करने वाला काम किया है वो बेस्ट है कि आप लोगों ने क्या किया, मार्जिन लाइन लगाई, पेपर्स को खूबसूरत करके लिखा, कस्टम नंबर दिया, हेडिंग्स दी, सारा कुछ लिखा। आप लोगों ने फार्मूले को भी हाईलाइट किया, फार्मूले को भी हाईलाइट किया हुआ, देखें आप लोगों ने आंसर को भी हाईलाइट किया हुआ है, बहुत अच्छा पेपर किया हुआ है। मैं आप लोगों को पेपर से बहुत इंप्रेस हुआ हूं। मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा आप लोगों का पेपर जो चेक किया हुआ है ये साथ वीडियो में लगा भी दें ताकि आप लोगों को नजर भी आ जाए और बाकी बच्चों को भी देख के उसमें थोड़ा सा इंशाल्लाह वो भी इससे इंप्रेस हो। मैं कोशिश करूंगा तीनों तरह के, तीनों कैटेगरी के पेपर आप लोगों के साथ में यहाँ पे वीडियो पे लगा दूंगा ताकि आप लोग उस साथ साथ पेपर भी देखते रहें, अपनी गलतियां आप लोगों को नजर आए कि कहाँ गलतियां हम करते हैं और कहाँ हम उसके दुरुस्त कर सकते हैं। तो पहले आप लोग समझ लें, फिर इंशाल्लाह हम साथ साथ उसके वीडियो भी पेपर वीडियो भी चेक करेंगे। देखें, मैंने जो चेक किया आम सी मिस्टेक्स क्या है, मिस्टेक्स ये है कि आप लोगों ने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में क्या किया है, आप लोगों को लगा नहीं है कि आप लोग गलती, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप लोगों ने छोटी छोटी मिस्टेक्स कर दी हैं जिस वजह से आप लोगों के 1 या 2 नंबर कट गए हैं, ठीक है। वो नंबर्स कैसे कटते हैं, अगर आप लोगों ने कहीं क्वेश्चंस का फार्मूला लिखना था, किसी 1-2 बच्चों की बात होगी, सारे बच्चे नहीं है, अगर फार्मूला लिखना था तो आप लोगों ने फार्मूला नहीं लिखा, ये छोटा सा प्रॉब्लम है। और इसी तरह अगर आप लोग लिखते जा रहे हैं, क्वेश्चन सारा हल हो गया है, लेकिन लास्ट में जब आप लोगों ने आंसर लिखा तो आंसर में आप लोगों ने ये इक्वल का साइन नहीं लगाया होता, इससे भी नंबर कट जाता है। इक्वल का साइन लगाया होता, या हो सकता है कोई ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा सवाल हो जिसमें आप लोगों का सवाल में सपोज कि किलोग्राम है या किलोमीटर है या सेंटीमीटर है, इस तरह के यूनिट्स यूज होते हैं, देखें आप लोग पेपर में है, तो वो यूनिट्स आप लोगों ने क्या किया, मिस किए हुए हैं, ये यूनिट्स नहीं लगा। जब बेटा आप लोग ये छोटी छोटी गलतियां करेंगे ना, यकीन करें आपकी सारी मेहनत, जितना आप लोगों ने मेहनत की है ना, आज में दुख हुआ है, मैंने सोचा है, मैंने चाहा है कि आज आप लोगों को ये चीज आप लोगों को बताऊं ताकि नेक्स्ट टाइम आप लोगों की इन छोटी छोटी गलतियों से आप लोगों के परसेंटेज पे, आप लोगों के ग्रेड पे, आप लोगों के नंबरों पे फर्क ना पड़े। इन छोटी छोटी गलतियों से आप लोग सीखें, इंसान है सीखता रहता है, हर दिन हमारा सीखने का होता है। आप लोग इन छोटी छोटी गलतियों से अगर कहीं आप लोगों ने सेंटीमीटर लगाया, किलोमीटर लगाया या इक्वल का साइन लगाया, तो इसका मतलब यह है कि आपने किसी खत को पोस्ट तो किया है, खत पोस्ट किया है बट बगैर पते के, आप लोगों ने पता नहीं लिखा। अब जब आप लोगों ने पता नहीं लिखा, आप लोगों ने खत को पोस्ट कर दिया है, तो आप लोगों का साथ जाएगा, डेफिनेटली वो खत कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा, लाजमी पहुंचेगा, लेकिन हो सकता है वो आप लोगों के जो मुस्तकिल पता था जहां आपने भेजना था वहां ना पहुंचे। इसलिए बेटा आपने क्या करना है, एड्रेस कंप्लीट लिखना है,
क्या लिखना है, एड्रेस कंप्लीट लिखना है, ताकि आपका जो खत है, आपका जो पोस्ट किया हुआ लेटर है, वो आपके जो है ना उस बंदे तक पहुंच जाए जिसको आप पोस्ट कर रहे हैं। इसलिए बेटा आपने बहुत इंप्रेस किया है, और बोर्ड में भी ये चीजें चेक किए जाते हैं। बोर्ड में भी इस वजह से आप लोगों के 1 या 2 नंबर्स कट जाते हैं, जिस वजह से आप परेशान होते हैं। आप क्या करें, अपना साथ एड्रेस, मतलब अपना एड्रेस नहीं, क्वेश्चंस का टोटल जहां जहां भी आप लोगों ने छोटी छोटी मिस्टेक्स की है, मतलब आपने इक्वल का साइन लगाया, या आपने कहीं यूनिट्स नहीं लगाया, या आपने हो सकता है कहीं फार्मूला ना लिखा हो, ये फार्मूला आप लिखें, इन चीजों को आप कवर करें, और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आप नेक्स्ट टाइम 100% नंबर ले सकते हैं। याद रखें बेटा, 100/100 नंबर लेना आसान है। आप 100/100 नंबर ले सकते हैं, ठीक है, यानी क्या कर सकते हैं आप, 100% नंबर ले सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप लोगों को लास्ट फिनिशिंग टच देना जरूरी है, ठीक है, फिनिशिंग टच दें, बस ये करें। बाकी आपने बहुत अच्छा किया, यकीन करें, मैं आप लोगों के इस पेपर्स करने पे बहुत खुश हूं। मुझे आज फख्र हो रहा है कि मैं आप लोगों का टीचर हूं, लेकिन लास्ट में फिनिशिंग टच दें, जहां आप लोगों की 1 या 2 नंबर्स की हुई है ना आप लोगों की मिस्टेक्स, वो ना करें, बस इसका ख्याल रखें। तो अब हम बात करते हैं दूसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स की, ठीक है, वो स्टूडेंट्स जो 60 to 70 के दरमियान रह जाते हैं। यकीन करें, मैं आज आप लोगों को बेटा सबको यकीन करें, दिल से आप लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों को मैथ आता है। आप लोग मैथ के एक्सपर्ट हैं, मैथ कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा एक काम और करना है। क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों की जो नंबर कटने की वजह है, आप लोगों का पेपर से मुझे लगता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस बहुत ज्यादा की है, मेहनत बहुत ज्यादा की है, लेकिन आप लोगों के नंबर्स देख के मुझे खुद दुख हो रहा है कि आप लोगों को अपनी मेहनत का सिला नहीं मिला। आप लोग अपनी मेहनत के मुताबिक आप नंबर नहीं ले सके। उसकी मेन वजह क्या है, मेन वजह यह है बेटा कि अगर आप लोगों ने क्वेश्चन लिखा है तो हेडिंग्स नंबरिंग्स गलत दिया, ठीक है, नंबरिंग गलत दिया। क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने अगर पॉइंट नंबर 1 लिख रहे हैं या पॉइंट नंबर 3 लिख रहे हैं तो यहां 3 दें, 1 लिख रहे हैं तो 1 दें, शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं तो शॉर्ट लिखें, शॉर्ट एंड लॉन्ग में डिफरेंस रखें, मिक्स ना करें। पहली बात क्या है, क्वेश्चन का नंबर सही नहीं लिखा, ठीक है। दूसरा आप लोगों ने क्या किया, दूसरा आप लोगों ने, और यही चीजें बोर्ड में चेक की जाती हैं, बोर्ड में इस चीज को फॉलो किया जाता है, क्वेश्चन पेपर को फॉलो किया जाता है। क्वेश्चन पेपर के मुताबिक नंबरिंग नहीं है तो आप लोगों का क्वेश्चन गलत है। दूसरा आप लोगों ने क्या किया बेटा, एक होता है हार्ड वर्क और एक होता है स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क बहुत किया आप लोगों ने, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं किया। आप लोगों ने पेपर्स में, क्वेश्चंस में क्या किया है, कटिंग बहुत सारी की है, कटिंग की है। जहां क्वेश्चन आप कर रहे थे, क्वेश्चन करते 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 आपका एक पार्ट, एक लाइन या एक स्टेप गलत हो गया, आपने सारा क्वेश्चन क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब इस चीज का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जब क्वेश्चन क्रॉस करेंगे तो ये चेक करने वाले बंदे को बड़ा मुतासर करता है कि इस बच्चे ने कहीं से नकल की होगी, इसको क्वेश्चन नहीं आता था, इसने घुमा फिरा के बात करने की कोशिश की है। तो इस तरह से आप लोगों के पेपर पर बड़ा इंप्रेशन पड़ता है, ये नंबर आपको कटने की वजह बन सकता है। या आपने रिमूवर यूज किया, रिमूवर भी यूज करने से आपके नंबर कटते हैं लॉन्ग पेपर में। या हो सकता है आपने क्या किया है, पहले यहां शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चन से आपको साथ बैठे कहीं से हिंट मिल गया कि हमें ये लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आता, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन यहां से मिल रहा है, मैं लिख दूं। अब आपने वो शॉर्ट के दरमियान लॉन्ग ऐड कर दिया। जब शॉर्ट करते जा रहे हैं, शॉर्ट के दरमियान लॉन्ग ऐड कर देंगे तो वहां भी आप लोगों की मिक्सिंग होगी, ये रफ काउंट होता है। जब इस तरह का रफ पेपर करेंगे तो बेटा आप लोगों की सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, आप लोगों को नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए बेटा याद रखना है कि आपने हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। आपने कोशिश करनी है उतना लिखें जितना आपको आता है और अच्छे तरीके से लिखें। और इसमें मेजर मिस्टेक्स मैंने जो देखी है, मेजर मिस्टेक्स क्या है, आपने एक पॉइंट का लिखा, क्वेश्चन लिखा और आपको वो क्वेश्चन फौरी तौर पे भूल गया। फिर आपने क्या किया, उस क्वेश्चन को छोड़ दिया, अगले क्वेश्चन पे गया, वो लिखा, लिखते रहे। अब लास्ट में आपने पेपर रेसेट दे दिया। पेपर्स का वो क्वेश्चन जो आपने लिखा था, हो सकता है सोचने पे आपको याद आ जाए, या हो सकता था आप वो लिख सकते थे, लेकिन आपने देखा ही नहीं कि मेरा क्वेश्चन छूट गया। जब आपने क्वेश्चन को देखा ही नहीं है, क्वेश्चन छूट गया, तो वो नंबर आपके गया। ये चीज याद रखें कि लास्ट में जो पेपर्स के 10 से 15 मिनट बनते हैं, वो लास्ट में आपने रीचेक करना है, पेपर को रीड करना है, पेपर को दोबारा टच देना है, दोबारा आपने पढ़ना है। दोबारा रीडिंग से आपके बहुत सारे मसले, बहुत सारी मिस्टेक्स आपके सामने आएंगी। आप हो सकता है कि जो क्वेश्चन आपने वक्त के तौर पर छोड़ दिया हो किसी भी वजह से, तो वो आपको दोबारा पेपर पढ़ने से आपको याद आ जाए,
आप वो लिख सकें, इस तरह से आपके नंबर्स बन सकते हैं ना। तो इन चीजों से आपने अपने आप के साथ बहुत बड़ा नुकसान किया है। बेटा मेरी बात एक पल्ले बांध लें, रियाजी हल करने का नाम नहीं है, रियाजी क्या है, चेक करने का नाम है, ठीक है। जब आप बार बार चेक करेंगे तो लाजमी आपको अपनी कहीं ना कहीं जो मिस्टेक्स है वो नजर आ जाएगी, और जिससे आप लोगों की बेहतरी हो सकती है। इसलिए पेपर्स को, मैथ को, रियाजी को देखना नहीं है, जस्ट पढ़ना नहीं है, लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। और मैं समझता हूं मैथ इज अ गेम एंड गेम इज अ प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपकी गेम बेस्ट नहीं होगी। इसलिए बेटा बार बार कोशिश करनी है और रिवाइज करने हैं, दोबारा लास्ट में पेपर रीड करना है, ताकि आप दोबारा अपनी जो मिस्टेक्स हैं उस पर नजरसानी कर सकें। यकीन है बेटा आप टॉपर बन सकते हैं, बस एक कदम पीछे हैं। आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आप टॉपर के लिस्ट में आ जाएंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा। अब हम बात करते हैं लो स्टूडेंट्स की, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चे जो यहां बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, अपने इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स इन बातों पे अमल करके वो भी इंशाल्लाह टॉप पे आ सकते हैं। आखिर में बात करते हैं हम मेरे उन बच्चों की, मेरे उन शहजादों शहजादियों की जो यहां बैठे हैं। इधर मेरी तरफ देखें बेटा, आप लोग ये ना समझे कि आप कमजोर हैं, आप कमजोर नहीं हैं बेटा। याद रखें मैथ कोई जिन भूत नहीं है जिससे आप डरते हैं। मैथ एक जुबान है जिसको हमें सीखने की जरूरत है। शायद आप लोगों ने इसकी सीखने की कोशिश नहीं की। मैं आप लोगों को यकीन से कह सकता हूं कि आप ही वो स्टूडेंट्स हैं जो इंशाल्लाह क्लास में सबको चौंका सकते हैं, आप लोगों की आंखें खोल सकते हैं। बस थोड़ी सी आपको कोशिश की जरूरत है। देखें आपकी मेजर और कॉमन मिस्टेक्स क्या है। मैंने चेक किया पेपर में कि आपने क्वेश्चन को स्टार्ट तो किया, आपने क्वेश्चन को स्टार्ट किया है, बट क्वेश्चन लिखते साथ ही आप लोगों को लगा कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता, आपने फिर क्वेश्चन छोड़ दिया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स है बेटा। याद रखें मैथ स्टेप बाय स्टेप हल करने का नाम है, और हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। एक स्टेप आपने हल कर दिया उसके नंबर मिलेंगे, लाजमी मिलेंगे, कोई आपको नंबर नहीं काट सकता। आप एक सीढ़ी चढ़े तो सही, एक स्टेप आगे जाएं तो सही, हो सकता है आपको अगला स्टेप आसानी हो। लिखना शुरू करें, एक स्टेप लिखें, अगर आपको आगे आता है तो लिखें, वरना वो स्टेप तो आपका कहीं नहीं जाएगा ना, वो तो नंबर मिलेंगे आपको। और याद रखें अगर आपको पूरा क्वेश्चन नहीं भी आता, क्वेश्चन लेंथ ही आपको लगता है कि मेरा क्वेश्चन मुझे नहीं आता, तो लाजमी आप क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन का फार्मूला लिखें, अगर कोई डिफाइन है तो वो डिफाइन लिखें, और हर स्टेप के हर क्वेश्चन में अगर एक एक स्टेप भी कर दें, लाजमी नहीं है सारा करें, एक एक स्टेप कर दें, तो उस एक एक स्टेप का नंबर आपको मिलता जाएगा। 10 क्वेश्चन टच करते हैं तो 10 क्वेश्चन का एक एक नंबर भी लगाए, 10 नंबर तो आपके आ गए, आते हैं कि नहीं आते हैं। और साथ आपने एमसीक्यूज भी किए हैं, 8-10 नंबर एमसीक्यूज में से मिल जाएंगे, कुछ आपको लॉन्ग क्वेश्चन में से मिल जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों ने क्या किया, आपको लगा है क्वेश्चन पढ़ा है कि ये मुझे सारा नहीं आता। मैंने चेक किया पेपर में, आपने क्या किया कि मुझे सारा क्वेश्चन नहीं आता, तो आपने क्वेश्चन ही नहीं टच किया, आपने लिखा ही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्वेश्चन आपने पूरा साल पढ़े हैं बेटा। पूरा साल पढ़ने के बाद आप इतना तो कर सकते हैं ना कि उस क्वेश्चन का हाफ पार्ट लिख दें, आधा क्वेश्चन कर दें। अगर आधा क्वेश्चन करते हैं, आपको लगता है, मुझे पता है आपको आधा आधे क्वेश्चन आते हैं ना, आधे आधे क्वेश्चन आते हैं मुझे पता है, लेकिन आपने वो आधा क्वेश्चन भी नहीं किया। जब आपने वो आधा क्वेश्चन नहीं किया तो लाजमी तौर पे अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर नहीं तो 1 नंबर तो मिलना था ना, वो आपको 2 नंबर मिले ना वो आपको 1 नंबर मिला, वो सारे के सारे नंबर आपके कट गए। आप ट्राई करें, बस ट्राई करने से मुराद खाली पेपर लिख रहे छोड़ देने से बेहतर है कुछ ना कुछ लिखें। यानी हम ये कह सकते हैं ना कि यार कुछ ना होने से होना बेहतर है, तो कम से कम आप एक सवाल को जो टच कर रहे हैं उसको हिंट दें, उसका फार्मूला लिखें, कम से कम क्वेश्चन लिख दें यार, क्वेश्चन लिख दें। मेरे बेटा आप कमजोर नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं, बस जरूरत है आपको थोड़ा सा पलश करने की। आप हीरे हैं, याद रखें आप हीरे हैं, जरूरत है खराश तराश की, तो आप थोड़ा सा अपने आप को पलश करें, आप चमकने वाले हैं। और इंशाल्लाह मैं यकीन से कह सकता हूं, मैं आप लोगों को उम्मीद दिलाता हूं, और मेरा ये यकीन है कि आप क्लास में बहुत अच्छे हो, अच्छे नंबर लेके सबको हैरान कर सकते हैं। कोई आपको ये नहीं कहेगा कि यार आपने तो पढ़ा ही नहीं था, आपने तो नंबर मतलब कहां से लिए यार। आप जब नंबर लोगे ना बेटा, फिर आपके तो सारी कमियां कुताइयां वो दूर हो जाएंगी, सब पे आप हमारा गिला खत्म हो जाएगा। सिर्फ आप कोशिश करें, आप इन कैटेगरी से निकल के यहां पे तो आए, लो से निकल के एवरेज में आए, और आ सकते हैं ना।
मुझे पता है, आप बता रहे हैं ना, यह सारा साल हमने साथ पूरा आपको पढ़ाया है। जब पूरा साल हमने आपको पढ़ाया है तो हम आपकी कैटेगरीज को, हम आपकी सिचुएशन को समझते हैं, हमने ऑब्जर्व कर किया है, यही चीज हमने आपको समझाई है कि बेटा आप हाथ पे हाथ रख के बैठे ना रहा करो, कोशिश करो, कोशिश करने से खुदा भी मिल जाता है यार, ये तो फिर भी नंबर है। बेटा याद रखें, ये जो कागज का टुकड़ा है ना, ये कागज का टुकड़ा, ये आपकी मुस्तकबिल का, आपके फ्यूचर्स का कोई फैसला नहीं कर सकता, ये आपकी तकदीर नहीं बदल सकता। ये खाली कागज है, ये कोरा कागज है। कोरा कागज किसी भी बच्चे की, किसी भी स्टूडेंट्स की ना तो जिहानत को परख सकता है और ना ही उसके फ्यूचर्स को डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड आपने करना है, मेहनत आपने करनी है। मैंने पहले ही बात की है कि मैथ एक खेल है, गेम है, और मैं चाहता हूं कि आप उस खेल के अनारी ना बने, खिलाड़ी बन के सामने हैं। खिलाड़ी बन के सामने आएंगे तो सबको लगेगा कि यार ये तो वाकई बहुत प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, ये तो बहुत अच्छी गेम कर सकता है। जब आप गेम ही नहीं करेंगे, कोशिश ही नहीं करेंगे, प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो आपकी गेम बेहतर कैसे होगी? आप मैथ की प्रैक्टिस करें। जब आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप इंशाल्लाह अच्छे नंबर ले सकते हैं और टॉप कर सकते हैं, टॉप भी कर सकते हैं। पास होना मुश्किल नहीं है, टॉप भी कर सकते हैं। बेटा अगर आज आप सिफर पे हैं ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई ऑब्जेक्शन लगा सकता, क्योंकि याद रखें गिनती का स्टार्ट भी जीरो से ही होता है। जब जीरो शुरू करेंगे, जीरो से स्टार्ट होगा तो आगे नंबर चलेंगे ना। आज आप सिफर पे हैं तो आप अपने आप को किसी ऐसे नंबर के साथ जोड़ दो जिसकी 1000 गुना वैल्यू बढ़ जाए। मतलब आप अगर सिफर पे हैं, देखिए मैं कहता हूं आप सिफर पे हैं, कोई इशू नहीं, सब कहते हैं सिफर पे हैं, आप अपने साथ कोई ऐसा नंबर जोड़ दो, 1 जोड़ दो, एक नंबर तो आ सकता है ना। आपकी वैल्यू कितनी बन गई? 10 बन गई। अब आप अपने इन सिफर को बढ़ाते जाओ बस, तो आपकी वैल्यू 1000 में जा सकती है। तो आप सिफर हैं लेकिन सिफर रहेंगे नहीं। आप जीरो से हीरो बन सकते हैं, लेकिन कोशिश करने से, जब आप कोशिश करेंगे तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह आप ही वो बच्चे होंगे, आप ही वो स्टूडेंट्स हैं जो इन एवरेज एंड टॉप स्टूडेंट्स को पीछे धकेल सकते हैं, पीछे कर सकते हैं। बट कोशिश करनी पड़ेगी। जब तक कोशिश नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने से कभी सफर तय नहीं होता। सफर तय करने के लिए बंदे को उठना पड़ता है, चलना पड़ता है, अपनी मंजिल की तरफ जाना पड़ता है। तो आप अपनी मंजिल को डिसाइड करें, कोशिश करें अपने मंजिल पर जाने की, ट्राई करें, इंशाल्लाह आप अपने मंजिल पे पहुंच जाएंगे। बेटा आप मेहनत जारी रखें, अल्लाह पाक इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाब करेंगे। तो अगली बार आप इंशाल्लाह टॉपर क्लास में हैं इंशाल्लाह, ये मुझे यकीन है। खुदा हाफिज बेटा।